सितंबर 2026 में ये सब होना पहले से ही लिखा है। वृश्चिक राशि मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नवज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देंगे कि अगर आपकी वृश्चिक लग्न है या वृश्चिक राशि है तो सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या क्या शुभ या अशुभ फल आपको मिलेंगे, किन विषयों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यह फलादेश लग्न कुंडली पर लगा करके देखोगे सटीकता ज़्यादा मिलेगी। अगर लग्न कुंडली आपके पास नहीं है तो ऐसे में फिर आप चंद्र राशि या प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को देखिए। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, ग्रह गोचर जो आपके लिए कुंडली में बने हुए हैं कई प्रकार से तो शुभ भी हैं, लेकिन कुछ विषयों में आपको सावधानी बरतने की भी आवश्यकता रहने वाली है। उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं ग्रह गोचर पर। तो आपकी कुंडली में सूर्य देवता जो कि मुख्य कारक होते हैं अपने ही राशि में 15 दिन गोचर करेंगे शुरुआत में, उसके बाद ये 11वें भाव में अति विशिष्ट कारक होकर के बैठ जाएंगे। इसके बाद बुध देव जो कि आपकी कुंडली में अष्टमेश और साथ ही साथ 11वें के स्वामी होते हैं। ऐसे बुध देव सितंबर के महीने में 7 सितंबर से 11वें भाव में अपने ही राशि में गोचर करने वाले हैं। शुक्रदेव पूरा महीना 12वें भाव में अपने राशि में रहेंगे, गुरु उच्च के रहेंगे। और लग्नेश 21 तारीख तक रहेंगे अष्टम भाव में। उसके बाद गुरु के साथ बैठ करके भाग्य भाव में गुरु के द्वारा लग्नेश का नीच भंग राजयोग बन जाएगा। अब शुरू करते हैं राशिफल और जानकारी देते हैं नौकरी करने वालों की स्थिति क्या है। कहीं पर भी नौकरी कर रहे हो, नौकरी आपकी बढ़िया चलती रहेगी, लेकिन पिता से कहीं न कहीं वैचारिक मतभेद होने के योग बने हुए हैं। और इस महीने सितंबर में आपको अपने माताश्री के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं माता पिता के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना अच्छा नहीं है। तो इनके स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिए। बाकी नौकरी आपकी ठीक ठाक चलती रहेगी। नई जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वह आपको मिलेगी 7 सितंबर के बाद। अगर नौकरी ढूंढ रहे हो तो 7 सितंबर तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। व्यापारियों की अगर स्थिति देखें तो व्यापार आपका ठीक ठाक चलता रहेगा। कोई नया बड़ा काम आप शुरू मत करिएगा। सितंबर के महीने में सावधानी बरतने की आपको आवश्यकता है। अगर आप विद्यार्थी हो, शिक्षा उच्च शिक्षा दोनों में ही स्थिति बहुत बढ़िया बनी हुई है। दोनों में यदि थोड़ा भी प्रयास करोगे तो बहुत बढ़िया कैरियर में लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। प्रेम की स्थिति देखें तो प्रेमी जोड़ों के लिए भी पूरा महीना अच्छा है। वैवाहिक जीवन भी शानदार तरीके से चलता रहेगा। जो लोग यात्राएं करना चाहते हैं, घूमने फिरने जाना चाहते हैं या देश विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए भी पूरे महीने ग्रह स्थिति बढ़िया बनी हुई है। इसका आपको फायदा मिलता रहेगा अगर आप चाहेंगे तो। भाग्य भाव पर उच्च का गुरु है, स्वस्थ अवस्था में है, अब अस्त नहीं है। इसका मतलब ये रहा कि भाग्य आपका पूरा महीना ही नहीं बल्कि कई महीने तक साथ देता हुआ नजर आएगा। जो लोग संतान की कामना रखते हैं, संतान प्राप्ति की योजना बना रहे थे, उनको प्रयास करना चाहिए। संतान की प्राप्ति आपको निश्चित तौर पे हो जाएगी। अगर आपके कोर्ट कचहरी वाद विवाद शत्रु ज़्यादा हैं तो उन पर जीत हासिल होने के योग हैं। इन चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी। अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, लेकिन यदा कदा मंगल चूंकि अष्टम भाव में और नीच भाव में रहेगा सितंबर के महीने में, यदा कदा आप चिड़चिड़ाहट महसूस करोगे, ऐसे योग नजर आ रहे हैं। गुरु की वजह से पूरा महीना
मान सम्मान गुरु और सूर्य मिलकर के आपको दिलाते रहेंगे। जिस फील्ड में भी आप हो वहाँ पर आप फोकस में लोगों की नज़र में रहोगे और मान सम्मान आपको मिलता रहेगा। अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, अच्छे लोगों के साथ संबंध आपके बने रहेंगे। इसके बाद उपाय के स्वरूप हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना सितंबर के महीने में सबसे बढ़िया उपाय है। एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करके घर से निकलें और कोशिश करें, अगर वाहन खुद चलाते हो, सेल्फ ड्राइव करते हो, तो भैया वाहन थोड़ा धीमे गति से चलाएं, संभल करके चलाएं। आमदनी की अगर बात करें तो मैंने शुरुआत में ही बताया, आपके आमदनी का मालिक होता है बुध। बुध शुरुआत में 10वें भाव में बैठा है, 7 तारीख से उच्च का होकर के 11वें भाव में ही बैठ जाएगा। और उधर 15 तारीख से सूर्य भी 11वें भाव में रहेंगे। और बुध और सूर्य दोनों ही ग्रह अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं 11वें भाव में बैठ करके। तो आमदनी आपकी पूरा महीना बढ़िया होती रहेगी और पैसा अगर आप कोशिश करोगे तो बढ़िया तरीके से बचा भी ले जाओगे। ओवरऑल समय की चाल अच्छी है, लेकिन हनुमान चालीसा वाला उपाय करके ही घर से निकले तो अच्छा रहेगा। हो सके तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता या कुल देवता का नाम लिखिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार, कल मिलते हैं।